भारत में इसी साल जनवरी के महीने में एक संदिग्ध चीनी जासूस को 8 महीने की कस्टडी के बाद रिहा कर दिया गया। जानते हैं ये संदिग्ध चीनी जासूस कौन था? एक कबूतर। कबूतर को मई 2023 में मुंबई बंदरगाह के पास से पकड़ा गया था, जिसके पैरों में 2 अंगूठियां बंधी हुई थी। इस पर चीनी जैसे शब्द लिखे हुए थे। खतरे की संभावना को देखते हुए उसे पकड़ा गया। हालांकि वो बात अलग है कि वो चीनी जासूस नहीं निकला, बल्कि एक भटका हुआ ताइवानी रेसिंग पक्षी था जो अपना रास्ता भूल गया था। लेकिन अगर ये कबूतर वाकई चीनी खुफिया एजेंसी का जासूस होता तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, क्योंकि चीनी खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद, भारत की रॉ और CIA जैसी एजेंसियों से भी खतरनाक तरीके से काम करती है। आखिर चीन की खुफिया एजेंसी है कौन सी? क्या भारत में कभी कोई चीनी जासूस पकड़ा गया है? चीनी खुफिया एजेंसी के कारनामों की दुनिया में चर्चा क्यों है और ये कितनी खतरनाक है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। आप सभी ये बात तो जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते तो हम बताते हैं कि चीन में सोशल मीडिया और सरकार से लेकर आम लोगों की जिंदगी में जो भी होता है वो चीन तक ही सीमित रहता है। कभी कोई बात इंटरनेशनल मीडिया में आ भी जाए तो उसकी पुष्टि करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आज अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर हम चीनी खुफिया एजेंसी के बारे में जानेंगे। चीन की सीक्रेट सर्विस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिक्योरिटीज यानी MSS, अपनी स्थापना से लगभग 40 साल तक एकदम गुप्त बनी रही, यानी सीक्रेट। चीन के लोगों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि चीन की कमान हाथ में लेने के बाद शी जिनपिंग ने वॉशिंगटन और अपने पश्चिमी प्रतिद्वंदियों से प्रेरणा लेते हुए MSS से पर्दा हटाने का फैसला किया। 2015 में MSS ने अपनी वेबसाइट और हॉटलाइन लॉन्च की ताकि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच पाए। जबकि इसकी स्थापना साल 1983 में की गई थी। ये चीन के लिए CIA और FBI दोनों ही एजेंसियों के काम करता है। इस एजेंसी के पास पूरे चीन में प्रांतीय और नगरपालिका शाखाओं का बड़ा नेटवर्क है। विभाग काउंटर इंटेलिजेंस, विदेशी इंटेलिजेंस के साथ साथ घरेलू और विदेशी धरती पर खुफिया तंत्र द्वारा जानकारी इकट्ठा करने, निगरानी रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। चीन की खुफिया एजेंसी के पास ऐसी कई शक्तियां हैं जिसके तहत वो देश और विदेश दोनों में बहुत आराम से काम कर सकती है और करती भी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एजेंसी में वफादारी बहुत अहम है। जब भी कोई नया चीफ बनता है तो ऊपर से नीचे तक सिस्टम में तब्दीली कर दी जाती है, यानी पूरा सिस्टम और उसमें काम करने वाले बदल दिए जाते हैं और जो भी चीफ बनता है उसके वफादार रखे जाते हैं। जब दुनिया का बाकी एजेंसीज का नेटवर्क स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है तो चीन की एजेंसी वहां 1949 सत्ता में बरकरार पार्टी के मुताबिक ही काम करती है, यानी दुनिया की बाकी एजेंसियों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है चीनी खुफिया एजेंसी। वहां पर पार्टी सरकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसी की लीक पर चलती है ये खुफिया एजेंसी। अब बात करें भारत में क्या कभी कोई चीनी जासूस पकड़ा गया है, तो साल 2022 की ही घटना ले लीजिए। दिल्ली के मजनू का टीला, जहां पर पुलिस ने एक चीनी महिला नागरिक को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस को यह शक था कि ये महिला भारत में चीन के लिए जासूसी करती है। स्पेशल सेल ने महिला पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया और उसे गिरफ्तार किया। ये आरोपी महिला दिल्ली में नेपाल की नागरिक बनकर रह रही थी। महिला के पास नागरिकता के जो दस्तावेज मिले हैं उनमें उसने अपना नाम डोमा लामा बताया है, लेकिन उसका पता काठमांडू का लिखा था। हालांकि जब महिला का असली नाम पता लगा तो ये काई रुओ था। ऐसा कई और मामलों में हुआ है जहां पर जासूसों को पकड़ा गया है। हालांकि पब्लिक डोमेन में उनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ब्रिटेन सिक्योरिटी सर्विस MI5 प्रमुख कैन मैकलम ने कहा था, ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने संदिग्ध चीनी एजेंट्स का पता लगाया है जो लिंक्डइन जैसी पेशेवर नेटवर्किंग साइट्स पर UK में 20,000 से ज्यादा लोगों से संपर्क कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें विकसित करने का प्रयास भी किया। मैकलम ने कहा कि सेंसिटिव प्रौद्योगिकी तक पहुंच हासिल करने की कोशिश करने वाली चीनी कंपनियों की 20 से ज्यादा घटनाओं को विफल कर दिया गया। MI5 प्रमुख ने कहा कि चीनी एजेंट्स ने निवेश
के कई माध्यम से ब्रिटेन की कंपनियों और विश्वविद्यालयों में घुसपैठ भी की। हालांकि चीन की पूरी भूमिका इसमें छिपी रही, यानी कि पता ही नहीं लगा कि ये सब चीन कर रहा था। हालांकि सिर्फ ब्रिटेन नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में कभी सर्वर हैक तो कभी डेटा चोरी और जासूसी के जरिए चीन की खुफिया एजेंसी एआई के इस्तेमाल में भी अब पूरी तरह माहिर हो चुकी हैं। माना जाता है कि इसके तरीके रॉ और मोसाद से भी अलग और खतरनाक होते हैं, जिसके परिणाम भी ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।